हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और प्लीज़ आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल हो ही जाएगा आपका सिलेक्शन। आप इतना क्यों डर रहे हैं, आप हार क्यों मान रहे हैं। आप बिल्कुल भी हताश मत होइए, हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। जो कोशिश करता है वो ज़रूर सक्सेस होता है एक ना एक दिन। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करते रहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, अपने आप में आप कॉन्फिडेंस रखिए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हारे थोड़ी ना हैं। आप तो बस आपका नाम नहीं आया है लिस्ट में। तो नाम नहीं आया है लिस्ट में तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि आप हार गए हैं या फिर आपको कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं है। वो तो सरकार की गलती है तो सरकार जाने। और ऐसा नहीं है, इस मुद्दे पे कदम ज़रूर उठा रहे हैं, इस मुद्दे पर बात ज़रूर हो रही है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो ज़रूर आपकी जॉब लग जाएगी, ज़रूर आपका भी लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी हार मत मानिए इस बात पर। देखिए, अगर आज नहीं हुआ है आपका सिलेक्शन तो आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कीजिए, नेक्स्ट वैकेंसी में तो हो ही जाएगा। अभी आपने 40 का टारगेट रखा था तो आप अब रखिए कम से कम 65-70 के अप्रॉक्स रखिएगा, ठीक है? ये मान लीजिए आप कि हमें 70 प्लस मार्क्स बनाना है, हमें 70 प्लस मार्क्स लेना है इस एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप हार मत मानिए, ये आपकी गलती नहीं है। इस बार आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, तो आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। सरकार कुछ ना कुछ करेगी, वैकेंसी खाली है, अभी वैकेंसी फुल नहीं हुई है, तो आप डरिए मत। वैकेंसी अगर फुल हो जाती ना, पूरी फिल हो जाती तो थोड़ा डरने की बात थी कि चलो नहीं हो पाएगा हमारा। अभी हमारे पास एक चांस है, हम लड़ सकते हैं इस बात के लिए। तो आप लोग डरिए मत, इस बात पर इस मुद्दे पर बात ज़रूर होगी, इस मुद्दे पर ज़रूर कदम उठाया जाएगा। क्योंकि अभी वैकेंसी फुल नहीं हुई है, यूआर की सीट कम से कम 300 बाकी हैं। तो आप लोग बिल्कुल डरिए मत, आप हारे हुए इंसान नहीं हैं, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में और कोशिश करते रहना है। और हार मानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, आपको हार बिल्कुल नहीं माननी है, ठीक है? आप ये सोचिए आप जीते हुए हैं, आप हारे नहीं, आप जीते हुए हैं, ठीक है? आपको हार मानने की ज़रूरत कैसे हो सकती है? जीता हुआ इंसान हार नहीं मान सकता है। तो आप लोग हार मत मानिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में और थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा-सा टाइम दीजिए। टाइम जैसे-जैसे टाइम निकलेगा वैसे-वैसे आपको धीरे-धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है इसके पीछे कुछ अच्छा ही होगा इसलिए हो रहा हो, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हाँ, मैं मानती हूँ आपने 2-3 साल वेट किया इस वैकेंसी का, मानती हूँ मैं आपकी सिचुएशन इस समय क्या हो रही होगी। मैं आपकी मैं आपकी परिस्थिति जान रही हूँ, मैं आपकी सिचुएशन जान रही हूँ कि आप पर इस समय क्या बीत रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा और पेशेंस रख लीजिए, इतनी साल आपने पेशेंस रखा, थोड़ी और सही। देखिए, अगर नहीं भी होगा इस बार सिलेक्शन, तो हमें आगे की नेक्स्ट वैकेंसी ज़रूर आएगी, तो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि होगा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ और मैं कन्फर्म भी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि देखिए ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती वो तो सरकार ही जानती है। पर हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम इस बात के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। मैं ये बात मानती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने फंडिंग भी की है, तो प्लीज़ और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, संविदा कर्मियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस बात के लिए केस मत चलाइए, इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, इस केस को यहीं ख़त्म कर दीजिए, इस केस को आगे मत बढ़ाइए, आगे प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए अगर केस आगे जाएगा तो न्यू वैकेंसी नहीं आएगी, अगर न्यू वैकेंसी नहीं आएगी तो बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इसके लिए। बहुत लोगों की लाइफ ख़राब हो रही है इस वैकेंसी के लिए। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाइए कि बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। बहुत लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, ऐसा कदम मत उठाइए, मत कीजिए कोई सा भी केस। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कोई भी केस मत कीजिए इस वैकेंसी पर, ठीक है? मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है आपको क्या करना है।
तो प्लीज़ आप लोग केस मत कीजिए इस वैकेंसी पर। इस वैकेंसी पर केस करेंगे तो नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आएगी और बहुत सारे लोग नेक्स्ट वैकेंसी के लिए बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, इस वैकेंसी को यहीं ख़त्म कर दीजिए। जो हो रहा है होने दीजिए, आप लोग कुछ मत कीजिए, आप केस फाइल मत कीजिए। निवेदन है आपसे, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप कोई भी केस मत कीजिए और कोई भी किसी तरह का फंडिंग भी मत कीजिए, क्योंकि फंडिंग करके आपने देख लिया ना क्या हासिल हुआ। फंडिंग करने के बाद भी आप लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप लोग भी फंडिंग मत कीजिए। फंडिंग करके आप जो संविदा पे काम कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी मिल रही है, जितनी सैलरी मिलती है आप फंडिंग में दे देते हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फंडिंग मत कीजिए, फंडिंग करने से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। आप केस फाइनल की कगार पे है तो प्लीज़ उसको फाइनल हो जाने दीजिए और जो 100 सीट है वो आप लोग ले लीजिएगा, जो भी जिनको लेना है वो उनको मिल ही जाएगी 100 सीट। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जिन लोगों ने फंडिंग की है वो आप बंद कर दीजिए फंडिंग करना और नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर लीजिए। अगर आपको दूसरी जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वैकेंसी का वेट कीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी में ही आपकी भलाई है। इस वैकेंसी में आपका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं मिलने वाला इस वैकेंसी में। अब जो होना था वो हो ही रहा है और हो ही गया है। तो इस वैकेंसी पर क्यों अटके हुए हैं आप? नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आएगी क्या कभी? उस वैकेंसी का इंतज़ार कर लीजिए आप। नेक्स्ट वैकेंसी अभी जल्दी आने वाली है। अगर आप लोग पेशेंस रखेंगे तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। आप लोग बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, तो प्लीज़ जल्दबाजी मत कीजिए आप। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। बस मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ना ही कोई फंडिंग कीजिए और ना ही कोई केस फाइल कीजिए। अब जो होना था वो हो गया है। जो जो पेटिशनर थे उनको 100 सीट मिल ही रही है, उनमें हो ही जाएगा उन लोग का। देखिए अब आप लोग सब्र कीजिए और नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छे से तैयारी करेंगे आप लोग तो अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर आप अच्छे नंबर से पास होंगे तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएँगे। तो आप इस बात के लिए भी अब टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से और फालतू पैसे वेस्ट मत कीजिए, इससे पैसे की बर्बादी हो रही है आपकी। आप जो पैसे फंडिंग में दे रहे हैं, वो अपने बच्चे के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने घर परिवार के लिए दे सकते हैं, उनको दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। आप फालतू में फंडिंग करके फालतू पैसे वेस्ट मत कीजिए। आप अपने परिवार को देखिए, जॉब तो मिल ही जाएगी, आप एक जॉब तो कर ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आप जॉब नहीं कर रहे, बेरोज़गार हैं। आपके पास ऑलरेडी जॉब है, तो आप लोग इतनी परेशान क्यों हो रहे हैं? इतना परेशान मत होइए आप लोग। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, आपकी परेशानी के बाद भी आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना, तो आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मत होइए आप लोग इतने परेशान, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैं मानती हूँ आप लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा फंडिंग किए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद किए हैं आप लोगों ने। यही सोच लीजिए कि आपके पैसे बर्बाद हो गए हैं, अब मत कीजिए, आगे भी बर्बाद करनी है क्या आपको पैसे? अब मत कीजिए पैसे बर्बाद, अपने घर परिवार में लगाइए वही पैसे। अगर आप वही पैसे अपने घर परिवार में लगाएँगे तो वो आपके लिए बेनिफिट ही रहेंगी, वो बर्बाद में नहीं जाएँगे। पर जो आप लोग फंडिंग कर रहे हैं वो ज़रूर बर्बाद में जाएँगे वो पैसे आपके। वो पैसे आपको ना ही मिलेगी, ना ही आपको पैसे मिलेंगे बाद में, ना ही आपको जॉब मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग इस बात के लिए थोड़ा-सा डीपली सोचिए इस बात के लिए। इस बात के बारे में आप थोड़ा-सा डीपली सोचिए और कोई भी केस फाइल के लिए बिल्कुल भी आगे कदम मत उठाइए, कोई मतलब नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, अच्छे से जॉब कीजिए और आगे पढ़ाई कीजिए। जॉब करते-करते आप पढ़ाई कर सकते हैं और आराम से आप लोगों को तो वैसे ही नॉलेज हो जाता है जॉब करते-करते, तो आप लोगों को तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हैं। जो फ्रेशर रहते हैं वो उन लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल रहता है कि एग्ज़ाम पास करना, पर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको हर चीज़ के बारे में पता है, तो उनको एग्ज़ाम निकालने में कौन-सी दिक्कत हो रही? उनको एग्ज़ाम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, आप लोग ऐसा कोई कदम मत उठाइए जो आपके लिए हार्मफुल हो, ठीक है? बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी और बाकी आपकी मर्ज़ी है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरी तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट थी और मैंने जो कर दी है। तो आप लोग अब समझिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप लोग तो वैसे भी खुद ही देख रहे हैं कि आपको क्या मिला, इतने दिन के बाद भी आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मैं किसी के बारे में बुरा-भला नहीं बोलती हूँ, मुझे किसी के बारे में बुरा-भला बोलने का कोई हक नहीं है। मैं बस आपको सतर्क कर रही हूँ बस।
मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, मेरा मुद्दा आपको सतर्क करना था, वो मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी हार मत मानिए, थोड़ा आप पेशेंस रखिए और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया है वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना करें। देखिए जो होना होगा वो हो ही जाएगा। आप लोगों के टेंशन करने और नहीं करने से कुछ नहीं होगा। टेंशन करने से आप लोगों पर ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आप भी ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, जिससे आपका स्वास्थ्य ख़राब हो जाए। ऐसा काम मत कीजिए। देखिए जो होना होगा वो हो जाएगा। आई नो, मैं आपकी सिचुएशन समझती हूँ। मैं समझ पा रही हूँ कि आप पर इस समय क्या बीत रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा इस वैकेंसी के लिए, सेकंड लिस्ट के लिए ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। थोड़ा-सा आप पेशेंस रख लीजिए, बस थोड़ा-सा रखिए। अगर नहीं होगा तो आप टेंशन मत लीजिए, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। टाइम बहुत खिंच रहा है, बस यही मान सकती हूँ कि टाइम बहुत खिंच गया है आप लोगों का। तो प्लीज़ थोड़ा और सही, अगर ये केस फाइनल हो जाएगा तो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट वैकेंसी 3 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगी, 3 महीने के अंदर-अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वैकेंसी में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि फालतू के आप केस फाइल मत कीजिए, क्योंकि केस फाइल करने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आएगी अगर केस फाइल हो जाएगा तो इसलिए, और अगर नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो जल्दी फाइनल हो जाएगी। वो अगर उस वैकेंसी में कोई केस नहीं लगा तो वो वैकेंसी 3 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगी, 3 महीने में ही सब कुछ हो जाएगा उसका। ठीक है? तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जो होगा वो हो जाएगा, जो होना होगा वो हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अच्छे से खाना-पीना खाइए, सब ठीक होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है? कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, तो हो सकता है इसके पीछे भी कोई अच्छा ही होगा, तभी ऐसा हो रहा है। तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, जो होगा वो अच्छा ही होगा। थोड़ा-सा पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।